जिस भूतकाल से, जिन पुरानी बातों से तुम भागते हो, अपने जिस अतीत का तुम दोबारा सामना नहीं करना चाहते हो ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब जिम्मेदारी बड़ों पर होती है ना, जिन्हें जीवन काल को आगे बढ़ाना होता है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं, तो वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ था। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम ये समझ लो कि कुछ कष्ट थे तुम्हारे जो कट रहे थे उस माध्यम से, तो उसमें तुम्हारी जब गलती थी ही नहीं, तो तुम उससे डरते क्यों हो, उससे भागते क्यों हो? एक बात तुम याद रखना, जिस जगह से तुम्हें भगाया गया है ना, जिस जगह तुम्हारी निंदा हुई है, बस उसी द्वार के ठीक सामने एक बहुत बड़ा द्वार होगा, जहाँ तुम्हें जगह मिलेगी, जहाँ तुम अपने कर्म के कारण, जो तुमने काम सीखा है ना, उसके कारण अपना, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करोगे। और जिन घृणित लोगों ने तुम्हें परेशान किया है ना, उन्हें हर दिन हर पल तुम्हें देखकर शर्मिंदगी महसूस होगी। और जो इज्जत उन लोगों के कारण तुम्हें गंवानी पड़ी थी ना, वो इज्जत, उससे ज़्यादा इज्जत तुम्हें वापस मिलेगी। अगर अंधेरा हुआ था तो सवेरा होना शुरू हुआ है ना, देख रहे हो ना ये सवेरा, तो होने दो, अच्छे से उजाला आने दो, आएगा। तुम्हारा दिन भी आएगा, तुम्हारे आंगन में भी उजाला होगा, वो उजाला जिसमें तुम सब झूमोगे, खुश होगे, नाचोगे, गाओगे। हर परिवार में ना छुट्टी के दिन को अलग अलग तरीके से बिताया जाता है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आए ना, तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें अपने परिवार को ना सही मार्गदर्शन कराना चाहिए। छुट्टी इसलिए नहीं होता है कि उस दिन तुम सुबह देर से जागो, देर से नाश्ता करो, पूरे दिन अलसाए रहो। नहीं, छुट्टी वाले दिन भी सुबह उठो, उठकर टहलने जाओ, फल फूल सब्जी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं वो सब खाओ, मंदिर हो आओ, आरती ज़रूर जाओ। पूरे दिन भर में किसी एक वक्त आरती करने जाओ, मंदिर जाओ, परिवार वालों के साथ बैठो, बातचीत करो। जो छुट्टी होता है ना, उस दिन को इतने अच्छे से जियो और इतना अच्छा खाओ। कोशिश करो कि छुट्टी वाले दिन कुछ भी ऐसा तला छना नहीं खाना है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। बस एक बार ऐसा दिन गुजार कर देखो, तुम्हें आनंद आ जाएगा। फिर अगर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करोगे, अच्छा दिन गुजारोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और याद रखो, अपने परिवार को अच्छी चीज़ें सिखानी है तुमने, गलत चीज़ें नहीं सिखानी है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं है, ये बस मन की सोच है, मन की बात है। व्यक्ति अगर चाह जाए ना तो कुछ भी कर सकता है, तुम चाह जाओ तो कुछ भी कर सकते हो। और तुम्हारे परिवार के लोग धीरे धीरे तुम्हारी सारी बात मान रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं तुम्हारी बात? क्योंकि तुम जो अब तक कह रहे हो वो सही है। अब तक तुम्हारी नीयत में भलाई छुपी हुई है, अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए तुम्हारी बातों को सब मानते आ रहे हैं और मानेंगे भी। कहानी सुनना ना सबको पसंद होता है। तुम्हें मेरी कहानी सुनना पसंद होता है, छोटे बच्चों को शेर, चीता, जानवर, इन सब की कहानियों को सुनना पसंद होता है। तुम्हारे घर पर जो भी बच्चे हैं ना, जो जिस उम्र का है, उसके लिए ना उसके हिसाब से पत्रिकाएं लेकर आओ, ताकि वो उसे पढ़ें। पढ़ेंगे तो सीखेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। और जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग भी हैं ना, उनके लिए भी पत्रिकाएं मिलती हैं। उन सबको ला कर दो। अच्छी आदत लगाना और अच्छी चीज़ों के प्रति सबको उत्साहित करना बहुत अच्छी बात होती है। खुश रहो, दीर्घायु भव। तुम समझ लो, कष्ट दूर हो गया है।